Hello everyone, this is the series where we are going to revise the complete geography in a number of videos. Okay, this will be a series where we are just revising the geography for your CDS exam, for your FCAT exam, for your SSC. Okay, जहाँ पर भी geography आती है आपकी, बेसिकली SSC के बहुत सारे CGL होता है, CPO होता है, CHSL, CDS ऑल्सो होता है, CDS होता है, ND होते हैं आपके, जहाँ पे geography का पोर्शन आता है. सो वी विल डिस्कस ऑल दी कंप्लीट ज्योग्राफी रिवाइज करेंगे हम विद ऑल दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यार तुमको अगर देखो बेसिक चीज़ होती है जैसे कुछ ज्योग्राफी में, जैसे कि लैटिट्यूड. लेट मी चेंज द. तो सबसे कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि लैटिट्यूड वगैरह. लैटिट्यूड होता है, फिर आपका लॉन्गिट्यूड होता है. लॉन्गिट्यूड, एक सेकंड मैं ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऊपर कर दूँ. ठीक है, सो लैटिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड होता है. तो बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए. जैसे हमारी जो ये अर्थ होती है, ये अर्थ यहाँ पे भी देखो, तो जैसे लेटी वाली लाइन होती है ना, ऐसे याद रख लो. लैटिट्यूड से लेटी हुई लाइन, जो लेटी लाइन होती है इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं. और जो ऐसे होती हैं दैट इज़, ये कैसी हुई वर्टिकली, ये कैसी होती है हॉरिजॉन्टली, ये कैसी होती है हॉरिजॉन्टल. ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है. कैसी लाइन होती है? वर्टिकल लाइन होती है. ठीक है, और लैटिट्यूड हमारा मैंने बता दिया ये होता है. ठीक है, और लॉन्गिट्यूड हमारा बेसिकली ये होता है. ठीक है, अगर बात करें और थोड़ा इसके बारे में, तो जो हमारा लैटिट्यूड होता है ये हमारा क्लाइमेट को बताता है. बेसिकली क्या बताता है? क्लाइमेट को बताता है. और ये जो लॉन्गिट्यूड होता है हमारे टाइम को बताता है. ठीक है, टाइम को बताता है हमारा लॉन्गिट्यूड. ठीक है, जैसे हमारी IST है, दैट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ठीक है, जो कि 82 डिग्री अप्रोक्स से कुछ पास हो रही है. ठीक है, तो वो भी हमारी ऐसे ही है. और अगर कुछ बेसिक चीज़ बताऊँ तो देखो, जैसे अर्थ है हमारी, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तुम्हें बताऊँ चाहिए, वेस्ट और ईस्ट. ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है, हमारा प्यारा भारत करीब करीब यहाँ लाई करता है. तो हम कौन से हेमिस्फेयर में? हम है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर. हम नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, हमारा करीब करीब यहाँ आता है. ठीक है, हम पहले गोंडवाना के पार्ट थे. ये सारी चीज़ें ये देखेंगे हम आगे. ठीक है, ये भी आगे आएंगी धीरे धीरे. बट सबसे पहले तुम्हें पता चाहिए वी आर इन नॉर्थर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, और ये बीच में जो डिवाइड करता है नॉर्थ हेमिस्फेयर को साउथ हेमिस्फेयर को, ये क्या है मेरे को बताओ जल्दी कमेंट में. ये हमारा लैटिट्यूड है. ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस करा, ये हमारा लैटिट्यूड है. ये एक सेकंड मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ. ये जो हमारी लाइन है, ये वाली लाइन जो हमारी है, दिस इज़ आवर लैटिट्यूड. दिस इज़ आवर लैटिट्यूड. और ये जो हमारा इसको और इसको डिवाइड कर रहा है, दैट इज़ हमारा लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड. ठीक है, तो ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा ईस्ट होता है. अब तुम्हें एक चीज़ समझ आ रही होगी क्या? जैसे हमारा यहाँ से यहाँ है ना, तो हम इसको लैटिट्यूड को हमेशा किस में मेज़र करेंगे बताओ? ये यहाँ से यहाँ है हमारा, ऐसे है, यहाँ से यहाँ तक है. तो ये हम इसको किस में मेज़र करेंगे जल्दी बताओ? इसको हम हमेशा नॉर्थ और साउथ में मेज़र करते हैं. ठीक है, किस में मेज़र करते हैं? नॉर्थ और साउथ में मेज़र करते हैं. और लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो हम इसको ईस्ट और वेस्ट में मेज़र करते हैं. ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये हो गया बेसिक. और लैटिट्यूड की यार ये लाइंस होती है टोटल, ऐसे 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 लाइंस होती हैं टोटल. अगर तुमसे पूछ ले कोई कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस, क्वेश्चन आ जाता है कई बार SSC एग्जाम्स वगैरह में, जहाँ 1 लाइन के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार. ये टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस जो है, सॉरी लैटिट्यूड लिख दिए, लैटिट्यूड है लैटिट्यूड. तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस हमारी 181 होती है. और अगर हम टोटल लैटिट्यूड सर्कल्स की बात करें तो वो हमारे कितने होंगे? 179. ठीक है, याद रखना टोटल नंबर ऑफ लाइन 181 है, बट टोटल लैटिट्यूड के जो सर्कल है, लैटिट्यूड के जो सर्कल्स हैं, क्या है? लैटिट्यूड के सर्कल्स हैं, वो हमारे 179 है. ठीक है, ये कुछ बातें हैं. अब और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि और चीज़ें बेसिक देख लेते हैं. जैसे कि हाँ, अभी यार FCAT का एग्ज़ाम हुआ था 2025 का. ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आया था. क्या आया था वो मैं तुमसे पूछता हूँ, अभी देखना. ये हमारा दैट इज़ आवर इक्वेटर. ये हमारा क्या है? इक्वेटर, जो कि है 0 डिग्री पे. ठीक है, और ये चीज़ें तुम्हें पता होंगी, ये और ये. अगर नहीं पता तो कोई नहीं, रुको पेन चेंज करता हूँ. या इसको हम बोलते हैं दैट इज़ आवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ 23 डिग्री. बताओ, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ. ठीक है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये जो है हमारा दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक. अभी क्वेश्चन सुनना, FCAT में क्वेश्चन क्या आया था मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुमको आता है नहीं आता देख ट्राई करते. ठीक है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ट्रॉपिक ऑफ
सॉरी कैप्रिकॉन, यार क्या बोल रहा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जिसकी डायरेक्शन है 23 से साउथ, 23 हाफ साउथ, ठीक है। और ये अगर तुम्हें नहीं पता हो तो ये भी होता है क्या, और एक ये भी होता है, ये होता है हमारा ये, दैट इज आर आर्टिक सर्कल। इसकी जो डायरेक्शन वो डिस्टेंस जो इसका जो लैटिट्यूड है दैट इज 66 हाफ नॉर्थ, ये हमारा होता है दैट इज एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका, ठीक है। एंटार्क्टिका इसका होता है 66 हाफ साउथ, ठीक है, ये याद रखना। अब एफ कैट में क्वेश्चन क्या आया था वो सुनो, तो ये हमारा इक्वेटर है, ये क्या है वो मैंने बता दिया, ये क्या है वो भी मैंने बता दिया। क्वेश्चन सुनो अब क्या आया था एफ कैट में। एफ कैट में क्वेश्चन जो आया था, एफ कैट में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि जो इक्वेटर ये जो तुम्हारा इक्वेटर है और ये जो तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके बीच में जो ये एरिया है दिस, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, व्हाट इसको हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल दिस, बताओ जल्दी कमेंट में बताओ। इस एरिया को जो मैंने अभी हाईलाइट करा है यहाँ पे, ये वाला एरिया, ये वाला जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर के बीच में, इसको बताओ क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर था यार टॉरॉइड जोन। अब बहुत सारे बच्चे एग्जाम में टेम्परेट जोन करके आए थे, तो इसका आंसर था टॉरॉइड जोन। अब सुन लो ध्यान से, रुको मैं नेक्स्ट पेज पे थोड़ा और क्लियरली बता देता हूँ। अब देखो क्लियरली देखते हैं एक बार। अरे यार सर्कल बनाना तो अच्छे से बनाना, कोई नहीं। अब देखो एक बार यार, ठीक है फिर भी अप्रोक्सीमेटली बन गया। पेन चेंज कर लेते हैं, ये हो गया, दिस इज आवर इक्वेटर, दिस इज आवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओ कैप्रिकॉन, ठीक है, लिख भी देता हूँ मैं जल्दी से। दिस इज आवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज आवर इक्वेटर, एंड ये हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ, जल्दी जल्दी डायरेक्शन लिखो, सॉरी जल्दी जल्दी डायरेक्शन लिख दो इसकी, दैट इज, बोलो जल्दी बोलो, साउथ। इसकी बोलो यार, दिख नहीं रहा है पेन है ना, चेंज करना पड़ेगा यार, मैंने तो सोच लिया था दिख रहा होगा इसलिए लिया था, कोई नहीं। इसकी बोलो 23 हाफ नॉर्थ, ठीक है, इसकी ये थी 23 और हाफ साउथ थी, ठीक है। इक्वेटर की कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ देखो मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, ये जो है हमारा दैट इज, ये हमारा था क्या, आर्टिक सर्कल, और ये जो हमारा था दैट इज हमारा एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। अब मेरे को लेना है येलो से सही लिखा जाएगा, ठीक है। अब बात सुनो, जितना भी ये जोन है, ये वाला और ये वाला, किस किस के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जितना भी ये जोन है, इसको हम कहते हैं टॉरॉइड जोन। कैसा जोन, टॉरॉइड जोन। और जो तुम्हारा यहाँ से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके तुम्हारा आर्टिक सर्कल तक जो ये जोन है, ठीक है, नॉर्थ में है, इसको रुको यार हाईलाइट कर देता हूँ, तुम्हें अच्छे से समझ आना चाहिए। बेसिकली मेन पॉइंट ये है, मेन पॉइंट जो है दिस इज, ये तुम्हें अच्छे से समझ आना चाहिए। ग्रीन से कर देता हूँ, ये वाला और ये वाला ग्रीन से, ठीक है, ये ग्रीन से करा है जो ये वाला, और ये वाला ग्रीन से करा है जो ये वाला, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कैसा, टेम्परेट जोन है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये जो ये टेम्परेट जोन है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर पूछ ले, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का पूछ ले, तो ये हमारा हो जाता है टॉरॉइड जोन। और ये जो मैंने हाईलाइट किया है, जो इसको हम कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके एंटार्क्टिक सर्कल से जितना ये बीच में डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं क्या, टेम्परेट जोन। क्या, टेम्परेट जोन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने तुमको जल्दी से बता दिया। अभी रिसेंट में एफकेट का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन पेपर उठा के जाके देख लेना, गूगल पे होगा, जाके देख लेना, सेम क्वेश्चन आया था, डिट्टो यही पूछा था उसने, ठीक है। और मोस्टली बच्चे उसमें टेम्परेट जोन लगा के आए थे, ठीक है। सो याद रखना ये है हमारा टॉरॉइड जोन, ठीक है। तो एफकेट में है, सीडीएस में भी रिपीट कर सकता है, और आपके एसएससी में भी रिपीट कर सकता है। ईडीसीआईएल का फॉर्मेट था, इस बार पैटर्न चेंज हुआ था, तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन ठीक डाले थे, ठीक है। तो ये तो वैसे नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, तो अगर तुम्हें पता होगा तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं आगे और क्या है। अब बेसिक देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स से मैं अपने रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए हो तो बता देना, आई विल प्रोवाइड यू माई हैंड रिटन नोट्स, दे आर थॉरोली, ठीक है, थॉरो हैं, वो आराम से तुम देख सकते हो।
एक चीज़ और देख लो इसमें अगर देखना है तो, वैसे तो कभी कभी पूछता नहीं है, जो ये पार्ट बचा ये वाला ना यार, अलग से हाईलाइट करना पड़ेगा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। हाँ यार, कौन सा ले लें, ये ले लेते हैं। ये वाला मेरे भाई जो एरिया दिख रहा है, ये वाला छोटा सा बचा था जो, क्या है ये अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वाला वो जो जा रहा था यहाँ से, कितने पे जा रहा था बताओ, 66 हाफ पे, किसमें, नॉर्थ में, साउथ में, साउथ में, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन कैसा, फ्रिजिड जोन, यहाँ पे बहुत ठंड होती है। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ जो छोटी सी जगह बची थी, ये वाली जगह बची थी ना, ये वाली, तो इसको हम बोल देते हैं फ्रिजिड जोन। कैसा जोन, फ्रिड जोन। ये बहुत ठंड होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया फ्रिजिड जोन, यहाँ हो गया फ्रिड जोन, और ये हमारा क्या था, टेम्परेट जोन। ये हमारा पूरा क्या था, ये वाला पूरा हमारा क्या था, टॉयरॉइड जोन, और ये वाला हमारा टेम्परेट जोन, और ये हमारा फ्रिड जोन, ठीक है। सिंपल है, क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, बहुत मतलब तुम्हारी ज्योग्राफी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखते हैं, इंपॉर्टेंट हो ही नहीं, हो जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और देख लो यार, जैसे मैंने बताया था ये हमारी अर्थ है, ये हमारा लैटिट्यूड था, ये हमारा लॉन्गिट्यूड था। तो लॉन्गिट्यूड जो हमारा 0 डिग्री, देखो यहाँ जहाँ लैटिट्यूड 0 डिग्री से पास कर रहा था इसको तो हम इक्वेटर बोल देते हैं, ठीक है। बट जहाँ से लैटिट्यूड हमारा 0 डिग्री से पास कर रहा है, दिस इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, और क्या बोलते हैं, और सुनो, ग्रीनविच लाइन। क्या, ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन। अब ये अगर पूछ ले, क्वेश्चन बन जाता है ये कहाँ से पास कर रही है, तो ये रॉयल लिबर्टी यूके लंदन से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारा कई बार इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए था। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि जो हमारा लैटिट्यूड है वो हमारा क्लाइमेट के लिए होता है, जो हमारा लॉन्गिट्यूड है इट इज़ फॉर मेजरिंग टाइम, ठीक है। टाइम की अगर बात करें ना, तो तुमने पता होगा यार, जोन्स होते हैं, टाइम जोन्स। क्या होते हैं, टाइम जोन्स होते हैं, डिफरेंट। जैसे कि तुम्हें पता होना चाहिए, रशिया है जो, वहाँ अलग अलग 11 ऐसे 11 टाइम जोन है। हमारे इंडिया में कितने बताओ, हमारे इंडिया में कितने टाइम जोन से बताओ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बताओ ऑप्शंस में बताओ। चलो और इजी कर देता हूँ तुम्हारे लिए, हटो हटाओ 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 हटाओ। इंडिया में बताओ तुम्हारे कितने टाइम, अरे यार, इंडिया में बताओ कितने टाइम जोन है इंडिया में। सिर्फ दो दो दे देता हूँ, सिर्फ बस 2 ऑप्शन, वन है या 2 है, बताओ। तो यार इंडिया में एक ही तो टाइम जोन है, तुम देखते नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है कि मान लो तमिलनाडु में अगर रात हो रही है तो यहाँ हरियाणा में दिन हो रहा होगा, दिल्ली में दिन हो रहा होगा, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन है, बट रशिया में ऐसे 11 टाइम जोन है। मान लो कहीं रात हो रही है, कहीं डे है, तो कहीं नाइट भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा मैप है, और उससे जो तुम्हारा लॉन्गिट्यूड है, तो वो मल्टीपल लॉन्गिट्यूड पास कर रहा है, और हमारा जो इंडिया का है वो एक ही लॉन्गिट्यूड पास कर रहा है। मान लो हमारा प्यारा भारत यहाँ पे होता है कहीं, तो हमारा सिर्फ एक ही लॉन्गिट्यूड पास करता है, जिसको हम IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसका 82 अप्रॉक्स होता है, 82 अप्रॉक्स ईस्ट, ये उसकी डायरेक्शन होती है। ये भी पूछते हैं कई बार एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, रशिया के जैसे 11 टाइम जोन्स होते हैं। और अब कोई पूछ ले कि यार टोटल जो अर्थ है उसके बेसिकली टोटल 24 टाइम जोन्स है, और हर एक टाइम जोन 1 घंटे का होता है, ठीक है। ईच जोन्स बेसिकली कवर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर कर देता है, ये भी तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लो, लॉन्गिट्यूड जितने टोटल लॉन्गिट्यूड्स जो हमारे होते हैं दैट इज़ 360, और हर एक के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ 111.32 किलोमीटर, ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। ठीक है, अब और क्या है तुम्हारे इम्पोर्टेंट, देखो फ्रांस में 12 टाइम जोन होते हैं, इंडिया में एक ही है। US में 9 टाइम जोन्स होते हैं, कितने होते हैं, 9 टाइम जोन्स होते हैं। कनाडा में 6 होते हैं। वैसे पूछता नहीं है, बट फिर भी थोड़ा पता हो, बाई चांस यार पूछ ले कभी, कुछ नहीं पता, ठीक है। एक दो चीज़ और याद रखो, क्या, इंटरनेशनल टाइम जो लाइन है वो कितने डिग्री लैटिट्यूड से पास करती है, वो बताओ मेरे को कमेंट में। और इंटरनेशनल डेट टाइम जो है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो कितने से पास करती है। तो ये 180 डिग्री से करती है, ये 0 डिग्री से करती है, ठीक है। और अगर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं, जो इंटरनेशनल डे टाइम है जो तुम्हारी, ये किसी भी कंट्री से पास नहीं करती, नो कंट्री। क्यों,
यार अगर ये किसी कंट्री को पास करेगी तो अलग अलग टाइम नहीं होगा, सेम कंट्री में अलग अलग टाइम हो जाएगा। सो ये कैसी होती है हमारी जिगजैग लाइन होती है। कैसी होती है? जिगजैग लाइन होती है। कौन सी? इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि 180 डिग्री पे जिगजैग लाइन होती है, इसीलिए होती है, ठीक है। अब ये वैसे आर्टिक सी वगैरह से और आपकी बेरिंग स्ट्रेट वगैरह पैसिफिक ओशन फिजी आइलैंड से पास करती है, ठीक है, बट वहाँ कोई सच कोई ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, जैसे कि तुम्हारा जो जापान है उसको क्या बोलते हैं? मैं वही ले लेता हूँ, वो अच्छा है, ठीक है। जापान को क्या बोलते हैं? हम जापान को बोलते हैं क्या? लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों? सबसे पहले सूर्य यहीं पे आता है। अब जैसे मान लो मैं तुमसे पूछ लूँ इंडिया में किसको लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले हमारा सन आता है और इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं इंडिया में। और इसमें भी कहाँ आता है? तो डोंग विलेज में आता है, ठीक है। और इसको एक चीज़ भी बोलते हैं क्या? लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स। लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स। डॉन तुम्हें पता है डॉन क्या होता है? जो सुबह जब सूरज आने से पहले का जो मौसम होता है ना, उसको बोलते हैं। तो जैसे ही माउंटेन्स पे सूरज की किरणें पड़ती हैं सुबह सुबह, सबसे पहले यहीं पड़ेंगी अरुणाचल प्रदेश में, जब सबसे पहले सूर्य यहीं निकल रहा है। तो इसको दो टैग मिले हुए हैं, ठीक है। पहला तो लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश इंडिया में, और लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन, ठीक है। और कच्छ का देख लो, कच्छ को भी एक टाइटल मिला हुआ है। कच्छ जो हमारा है इंडिया में, गुजरात में, उसको भी एक टाइटल मिला है लैंड ऑफ सनसेट। सनसेट यहीं से तो करता है यार, तुम्हें पता होना चाहिए ना। जो हमारा सन है वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में ढलता है, ईस्ट टू वेस्ट चलता है। ईस्ट जैसे तुम्हारा डायरेक्शन नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो यहीं तो है तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से निकलेगा और यूँ जाएगा और आपका वेस्ट में हमारा गुजरात पड़ता है, रन ऑफ कच्छ यहाँ पे चला जाएगा। तो इसको लैंड ऑफ सनसेट कहते हैं इसलिए, ठीक है। उसके बाद नॉर्वे का सुनो, नॉर्वे को भी एक टैग मिला हुआ है, दैट इज लैंड ऑफ मिडनाइट, ठीक है। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कभी कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अलास्का का सुन लो, यूएस का, अलास्का का यूएसए का, इसको बोलते हैं बेसिकली लैंड ऑफ सनसेट। तो पता चल गया ना, वर्ल्ड में पूछे लैंड ऑफ सनसेट तो अलास्का यूएसए हो गया, इंडिया में पूछे तो हमारा गुजरात हो गया, लैंड ऑफ मिडनाइट नॉर्वे हो गया। ये बेसिक क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी के बीच में डिफरेंस देखो। IST ये होता है एक तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और GMT दैट इज ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। इसके बीच में जो आपका रिलेशन है दैट इज IST जो होता है हमारा प्लस कितना होता है? 5.5 घंटे हम GMT से आ गए हैं। मतलब अगर मान लो तुम्हारे GMT का जो टाइम है दैट इज 12 है, कितना है? 12 है, तो इसमें 5 जोड़ दो, सॉरी 5.5 जोड़ दो, हमारा IST का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। इसलिए तुमने देखा होगा हम कभी भी USA वगैरह, कनाडा वगैरह, इनसे कभी भी हम जितनी भी मतलब फॉरेन कंट्रीज मेनली होती हैं उनसे हम 5.5 घंटे आगे चलते हैं, क्योंकि ये रिलेशन होता है। अब तुम्हारे एग्जाम में क्या आएगा? तुम्हारे एग्जाम में आएगा IST इज इक्वल टू, बताओ भैया कितने GMT, क्या रिलेशन होता है? तो तुम्हें याद होना चाहिए 5.5 घंटे हम आगे होते हैं, ठीक है, खत्म, यही है। मतलब ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब यार रोटेशन, हमारी जो अर्थ है वो रोटेशन करती है और रेवोल्यूशन करती है। अब अगर इसके बीच में डिफरेंस नहीं पता तो कोई नहीं, सुन लो, नहीं पता तो कोई नहीं, बता देते हैं यार। रोटेशन का मतलब तो हो गया अर्थ की ये एक्सिस है। अब अर्थ की एक्सिस ना ये मत बनाना कि ये अर्थ है ये ऐसी और यहाँ पे अर्थ घूम रही है, ठीक है, मोस्टली यही दिखाते हैं, बट एज अ स्टूडेंट तुमको पता होना चाहिए कि जो अर्थ की जो एक्सिस है वो थोड़ी टिल्ट है, ऐसे है, ऐसे। और हाँ, हमारी अर्थ अब ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे। अब तुमको ऐसे बताऊँ, ऐसे ये टिल्ट है, अब यहाँ यूँ 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 ये ऐसे ऐसे रोटेशन कर रही है इसके एक्सिस के लिए। अब ये पूरा ही उठ के, ये हमारे कौन है? सन, सूर्य भगवान। ये हमारी अर्थ है जो कि अभी रोटेशन कर रही है यहाँ अपनी एक्सिस के अराउंड। कैसे? ऐसे ऐसे मैंने बताया अभी। अब मान लो यही अर्थ हमारी जब ऐसे रोटेशन करेगी, मतलब ऐसे घूमेगी सन के अराउंड, ऐसे ऐसे ऐसे, जितना मैंने बनाया। सो दिस इज नोन एज रेवोल्यूशन, दिस इज नोन एज रेवोल्यूशन। और दिस इज जो अभी यहाँ हो रहा था एक्सिस कह लो, दैट इज रोटेशन, बस। अब रेवोल्यूशन से क्या होता है? रेवोल्यूशन से यार जो तुम्हारा डे कह रहा हूँ, जो तुम्हारा सीजन्स वगैरह आते हैं ना, वो हमारे रेवोल्यूशन से ही आते हैं। कैसे आएंगे हम देखेंगे। रोटेशन से क्या आता है मेरे भाई? रोटेशन से डे नाइट यही तो आती है, ठीक है। मान लो यार तुम्हारा छोटा सा एग्जांपल बताऊँ, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, देखो जल्दी से, छोटा सा है बिल्कुल। तुम्हारा सन यहाँ है, आपकी अर्थ यहाँ पे टिल्ट में। देखो मैं हमेशा टिल्ट में बना रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी अर्थ ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है एक्सिस कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी टिल्ट है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे। तो अब मान लो आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर में, आपका इंडिया, मैंने बताया था आप इंडिया में यहाँ बैठे हो, ठीक है। अब अभी आप सन इधर है तो सन की रेज इधर पड़ रही है, इधर पड़ रही है, इधर पड़ रही है, तो अभी आपके यहाँ क्या होगा बोलो? अभी आपके यहाँ नाइट होगी, नॉर्मल है। अब मान लो नेक्स्ट सिनेरियो लेते हैं, आपका सन तो हमेशा सेंटर में ही होगा। अब आपकी अर्थ रिवॉल्व करके, क्या करके? रिवॉल्व करके
रेवोल्यूशन कर रही है, और रोटेशन तो चल ही रहा है साथ साथ, अपनी एक्सिस के अलावा रोटेशन तो चल ही रहा है, बट रेवोल्यूशन करके जब अर्थ ऐसे रेवोल्यूशन करेगी ना, तो जब हमारी आपकी अर्थ यहाँ पे आएगी, जो कि टिल्ट है अपनी एक्सिस पे, आपका इंडिया प्यारा भारत हमारा यहाँ पे है, सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही है, तो अब क्या हो गया हमारे यहाँ डे हो गया, सुबह हो गई। चलो जाओ बताओ, सही था, समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो ये डे हो गया। तो रोटेशन का ये काम होता है बेसिकली। अब ये जो इंक्लिनेशन है मैंने तुम्हें बताया अभी कि तुम्हारी ये अर्थ है प्यारी सी, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, थोड़ी सी टिल्ट है, और कितने एंगल पे टिल्ट है, तो दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। सिंपल, सॉरी नॉर्थ कह रहा हूँ मैं, ऐसा चीज़ की कोई डायरेक्शन थोड़ी होगी नॉर्थ में, उसमें ये तो भाई चेंज हो सकती है, नॉर्मल है। इसको हटाओ, नॉर्थ हटाओ, सिर्फ 23 डिग्री याद रखो कि इतने पे टिल्ट है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सेस पे कितने एंगल पे टिल्ट है, तो तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हें पता भी होना चाहिए। अब तुमने ज्योग्राफी पढ़ लिया, मतलब पढ़ रहे हैं अभी, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अर्थ हमारी ऐसे नहीं है, सीधी एक्सेस पे नहीं है, वो थोड़ी टिल्ट है, ऐसे है। और कितनी टिल्ट है, तो दैट इज 23.5 डिग्री। ठीक है, नॉर्मल है। आगे चलें, आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना, जो है LOI का, लाइन ऑफ इल्यूजन। अब ये क्या होती है? सो लाइन ऑफ इल्यूजन बेसिकली सेपरेट करती है डे और नाइट को। क्या करती है? सेपरेट करती है डे और नाइट को। LOI दैट इज लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। ये डे और नाइट को सेपरेट करती है। ये ऐसी लाइन है, इल्यूमिनेशन की लाइन है, जो कि सेपरेट करती है। क्या करती है? सेपरेट करती है किसको? डे को और नाइट को सेपरेट करती है। कैसे? ये हमारी अर्थ है, प्यारी अर्थ, यहाँ हमारे सन, सूर्य भगवान है, सन रोशनी आ रही है सन से, सन की रेज। अब यहाँ पे क्या होगा? डे होगा, यहाँ क्या होगा? नाइट होगी। नॉर्मल है, तो मैंने बताया अभी पर। ये जो है दैट इज आर LOI दैट इज लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये चीज़ ठीक है। अब देखना, इससे कंसेप्ट देखना आगे। यहाँ देखो ये चीज़, एक एक्सिस होती है। क्या होती है? एक एक्सिस होती है। एक्सिस हुई यार 90 डिग्री वाली, जो ऐसे जा रही थी अर्थ के यहाँ से यूँ। अगर मान लो, अगर मेरी बात सुनो, LOI और जो एक्सिस है अगर वो बराबर हो जाए, हमेशा नहीं होंगी, केसेस में होंगी, केस बनेंगे, इसकी भी हम देखेंगे। LOI दैट इज लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, जो कि सेपरेट कर रही है डे और नाइट को। जब वो इक्वल हो जाएंगी तो क्या फेनोमेना होंगे, जब इक्वल नहीं होंगी तो क्या फेनोमेना होंगे। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। एक चीज़ और देखो, AOI बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आएगा अभी इससे ना। आगे जितने भी हम केसेस ड्राइव करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, ध्यान से सुनते रहना। एंगल ऑफ AOI, एंगल ऑफ दैट इज इंसिडेंस। क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसका रिलेशन क्या होता है? LOI दैट इज लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है हमारा 90 डिग्री बनाते हैं मिलकर। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। अब चलते हैं आगे, केसेस को देखते हैं। और वो केसेस इतने इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारे एग्जाम में। केस 1 आ जाओ। इक्वेशन अभी मैंने बताई, LOI प्लस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? 90 डिग्री। इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। ये हमारी लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन होती है, और ये हमारा AOI होता है, 90 डिग्री सम होता है। अब मेरी बात सुनो, क्या अब तुम्हें ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बताया था, इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वो तुम्हें याद रखनी है। दैट इज AOI की जो वैल्यू होती है वो तुम्हें याद रखनी है। तो मार्च में जो इसकी वैल्यू होती है, मार्च में वो होती है 0 डिग्री। AOI दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस की मार्च में जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है। AOI की जो वैल्यू होती है जून में, वो होती है कितनी? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नॉर्मल है, तो तुम्हें पता होगा। उसके बाद सितंबर में फिर ये हो जाती है 0 डिग्री इक्वेटर पे। अब देखो 0 डिग्री आ रही है तो यार इक्वेटर होगी, तुम्हें पता होना चाहिए। ये आ रही है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी, क्योंकि नॉर्थ में, साउथ में होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगी। एंगल ऑफ AOI दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस दिसंबर में आपका कितना होगा? 23.5 डिग्री साउथ। ये चीज़ क्लियर हो? ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है AOI की वैल्यू, कि मार्च में 0 डिग्री है, सितंबर में 0 डिग्री है, जून में आपकी 23.5 डिग्री है नॉर्थ में, दिसंबर में 23.5 डिग्री साउथ में। अब देखो यहाँ केस वन मैंने बताया, ये इक्वेशन होती है, तुम्हें पता होनी चाहिए। एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन प्लस AOI इक्वल टू होता है। अब केस 1 हम मार्च की बात कर लेते हैं। किसकी? मार्च की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो मैंने बताया अभी AOI कितना होगा मार्च में? 0 डिग्री होगा। तो यहाँ से LOI दैट इज लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन कितना आ गया मेरा? 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री मतलब कि लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन यही तो थी, ये नाइट थी,
ये डे थी, मतलब कि यहाँ डे और नाइट आपकी बराबर होंगी। कैसी होंगी? बराबर होंगी। कैसी होंगी? बराबर होंगी। अब इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार मार के लिख लो, स्टार मार लो, स्टार मार लो, स्टार मार लो, जितने स्टार मारने मार लो। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। इक्विनॉक्स कब होता है आपका? मार्च में होता है। क्या होता है? मार्च में होता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में डे और नाइट बराबर होंगी, पूरे वर्ल्ड में, एंटायर वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में हेमिस्फीयर में होंगी, साउथ में होंगी, नहीं, पूरे वर्ल्ड में आपकी। ठीक है, अब ये डेट का देख लेते हैं इसकी। ये बेसिकली 21 मार्च को होता है, 21 मार्च को होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स या फिर एक और नाम है इसका, दैट इज वेरिएबल इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्यों बोल रहे हैं? पता चल गया, डे और नाइट बराबर है, बराबर है। ठीक है, केस 2 आ जाओ। केस 2 ले लेते हैं सितंबर का। सितंबर में भी 23 सितंबर डेट याद रखना, पूछी जाएगी एग्जाम में। ये 21 मार्च है, ये 23 सितंबर है। मेरे को बताओ AOI की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। LOI लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? 90 डिग्री। इक्वेशन बताई थी, यहाँ से LOI आ गया मेरा 90 डिग्री। सिंपल है, सिंपल है। इसका मतलब यहाँ भी जो डे है इक्वल होगा किसके? नाइट के इक्वल होगी, इक्वल होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब कि ये भी कैसा है? इक्विनॉक्स है, इक्विनॉक्स है। बट उसको हम कह रहे थे स्प्रिंग इक्विनॉक्स, इसको हम बोलेंगे ऑटम इक्विनॉक्स। कैसा इक्विनॉक्स? ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स डे नाइट बराबर है। तारीख बोलो, 23 सितंबर को आएगा। ठीक है, इस दिन क्या होता है? डायरेक्ट रेज फॉल करती है। इक्विनॉक्स का मतलब याद रखना कि जो सन रेज है वो डायरेक्टली फॉल कर रही है। सन की जो रेज है वो डायरेक्टली फॉल, सन रेज फॉल ऑन इक्वेटर। ठीक है, जो सन की रेज है वो डायरेक्टली फॉल करती है इक्वेटर पे। केस 2 हो गया। आ जाओ नेक्स्ट केस देखते हैं। केस 3 देख लेते हैं। केस 3, केस 3 आपका है 21 जून। ले लो 21 जून, गर्मियों का टाइम है। अभी मैंने बताया था AY की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 23 हाफ नॉर्थ, यही होगी। तो यहाँ से अगर वही इक्वेशन लगा के हम अगर वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 90 माइनस 23 हाफ, जो कि आ जाएगा 66 हाफ। ठीक है, 66 हाफ वैल्यू आ जाएगी, 66 हाफ डिग्री। इसको 21 जून को हम बोलते हैं क्या? समर सोलिस्टिस। एग्जाम में आएगा डायरेक्ट। 21 जून को क्या होता है? समर सोलिस्टिस होता है। ये तो लॉजिक था बिहाइंड, ये कभी पूछता नहीं है एग्जाम में, बट फिर भी अगर पूछ ले, अगर एग्जामिनर को थोड़ा टफ पेपर बनाना हो, अगर वो ये डीप लॉजिक भी पूछ ले तो तुम्हें पता हो। बट 21 जून डायरेक्ट वो पूछता है क्या? भैया 21 जून को क्या पड़ता है बताओ? विंटर सोलिस्टिस, इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, समर सोलिस्टिस। तो तुम्हें बताना है 21 जून समर सोलिस्टिस, खत्म, बस इतना ही बताना है। ठीक है, इस दिन क्या होगा? अब साफ सी बात है यार, डे जो है इक्वल नहीं होता नाइट के, डे इक्वल नहीं होता है यहाँ नाइट के। अगर बात करें क्या होता है, तो यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में जहाँ हमारा इंडिया आता है, जो हमारा इंडिया आता है, यहाँ हमारा लॉन्गेस्ट डे होता है। इस टाइम क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे होता है, और जो हमारी नाइट होती है वो छोटी होती है। ठीक है, और अगर बात कर लें साउथ हेमिस्फीयर की, तो इसके जस्ट अपोजिट कर देना। जैसे कि इसका एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया साउथ हेमिस्फीयर में, तो इसका अपोजिट कर देना। अगर यहाँ लॉन्गेस्ट डे है तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डे होगा, शॉर्टेस्ट डे होगा, और लॉन्गेस्ट क्या होगी? नाइट होगी। तो याद रखना, गर्मियों में देखो, तुम्हें जर्नली पता होगा, गर्मियों में तुम्हारे यहाँ हम बोलते हैं कि गर्मियों में हमारे यहाँ रात छोटी होती है। तो वो लॉजिक यहीं से है। ठीक है, तुमने सुना होगा, बड़े बूढ़े जो भी घर में होते हैं, बड़े सीनियर सिटीजन्स वगैरह, वो बोलते हैं कि जो गर्मियों में हमारी रात होती है वो छोटी होती है, दिन बड़ा होता है। तो वो लॉजिक यही था पीछे। बट अगर मान लो कल को तुम चले जाओ ऑस्ट्रेलिया, जॉब वगैरह लग जाए, मान लो तुम सेटल हो जाओ ऑस्ट्रेलिया में जाकर, ठीक है, अब वहाँ तुम ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो जाओ तो वहाँ अपोजिट होगा ये सारा कंसेप्ट। वहाँ जब तुम गर्मियों में रहोगे, गर्मी जब वहाँ पे रहेगी, जून जुलाई का आसपास मौसम रहेगा, तो वहाँ तुम्हारा जो दिन है वो लंबा नहीं होगा, वहाँ रात लंबी होगी गर्मी में, और वहाँ ठंड में क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। सिंपल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में अपोजिट अपोजिट होती हैं चीज़ें। ठीक है, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। एग्जामिनर तुमको थोड़ा सा ट्रिक कर दे, मान लो वो तुमसे पूछ ले, भैया 21 जून है, समर सोलिस्टिस है, समर सोलिस्टिस है, और बताओ भैया कि ऑस्ट्रेलिया में क्या लॉन्ग होगा? डे लॉन्ग होगा या फिर लॉन्ग नाइट होगी?
अब तुम पढ़ के गए हो भैया समर सॉलिड से 21 जून है, तो हमें तो पता है कि गर्मियों में तो हमारी दिन लंबा होता है, दिन लंबा होता है, तो तुम खुशी खुशी में टिक मारे आओगे, ठीक है भैया लॉन्गेस्ट डे होगा। बट मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया की बात करिए, ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है और हम इंडिया जो है हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। तो जो हमारे यहाँ फिनोमेना हो रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट होंगे साउथर्न हेमिस्फीयर में, जस्ट अपोजिट। तो हमारे यहाँ थी लॉन्गेस्ट डे, हमारे यहाँ था कैसा लॉन्गेस्ट डे था गर्मियों में, लॉन्गेस्ट डे, और शॉर्टेस्ट नाइट, मतलब नाइट छोटी थी, नाइट छोटी थी, गर्मियों की बात कर रही है। तो यहाँ इसका अपोजिट हो जाएगा ना, शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा और लॉन्ग नाइट हो जाएगी, लॉन्ग नाइट हो जाएगी। तो मेरे भाई ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तुम इसका आंसर ये नहीं लगाओगे, तुम इसका आंसर ये लगाओगे एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं, आ जाओ। एक केस और देख लेते हैं, लास्ट केस है, दैट इज केस 4। केस 4, केस 4 क्या है? केस 4 हमारा है 21 दिसंबर जो कि अभी निकला है, या फिर 22 भी बोल देते हैं इसको कई बार। इसको हम बोलेंगे विंटर सॉलिस्टिस। अब वैसे इसकी कराने की ज़रूरत नहीं है, तो पता चल गया होगा क्या। इसमें जो हमारा AOI है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो हमारा है 23 डिग्री हाफ साउथ में, ठीक है। तो यहाँ से हम जो LOI आएगा वो हमारा कितना है 66 हाफ डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल यही है, यहाँ पे भी जो डे है वो इक्वल नहीं है नाइट के। और अगर हम बात करें नॉर्थ हेमिस्फीयर की, नॉर्थ हेमिस्फीयर की अगर यहाँ पे हम बात करें, तो हमारा यहाँ पे जो नाइट होती है वो लॉन्ग होती है, लॉन्ग नाइट, लॉन्गेस्ट नाइट बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट नाइट होती है। और शॉर्टेस्ट डे होता है, देख लो ना तुम, ठंड में अभी ठंड है, अगर तुम अभी वीडियो देख रहे हो तो शॉर्टेस्ट अगर अभी तुम वीडियो देख रहे हो ठंड की बात है, तो यहाँ तुम्हारी जो रातें हैं वो लंबी होती हैं, ठीक है, और डे जो तुम्हारा दिन होता है वो छोटा होता है, सिंपल। अगर मैं साउथ हेमिस्फीयर की पूछ लूँ, मैं साउथ हेमिस्फीयर की पूछ लूँ, मतलब मैं तुमसे ऑस्ट्रेलिया का पूछ लूँ, ऑस्ट्रेलिया का, ये तो था इंडिया का, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जितनी कंट्री करती है, अब मैं तुमसे ऑस्ट्रेलिया का साउथ हेमिस्फीयर का पूछ लूँ, जस्ट इसका अपोजिट कर देना, जस्ट इसका अपोजिट कर देना। कैसा कर देना? जस्ट इसका अपोजिट कर देना। ये 4 केस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज के लिए ठीक है, इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं। थैंक यू।